हेलो। हम दो चीज़ों में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे पातंजलि योग सूत्र में, भगवत गीता में कई जगह पे ये कहा जाता है कि जो ध्यान साधना ब्लॉकेज ख़त्म करने की, ऑब्जर्वेशन की, स्लीप की, खाने की हम सब प्रैक्टिसेस करते हैं, वो ठीक है। लेकिन ये नहीं कि हमने प्रैक्टिसेस की तो हम एनलाइटनमेंट को पा ही जाएंगे। अब ये चीज़ सुनने के बाद क्या हो जाती है माइंड में कन्फ्यूज़न, कि जब श्योर ही नहीं है तो चले भी क्यों। जैसे हम पढ़ाई करते हैं बचपन से लेके, पढ़ाई करने पे हम बचपन पे माँ बाप कहते हैं पढ़ो लिखो, बड़े होगे तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। अब जब हम पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, फिर हम कहते हैं अब हमें नौकरी चाहिए, तो कहते हैं नहीं, इंटरव्यू दो, मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो ठीक है। बचपन में नहीं कहा जाता कि मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो ठीक है, पढ़ाई तो करनी ही करनी है। उसमें ऑप्शन है मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली तो इसका ये क्राइटेरिया नहीं है कि हमने पढ़ाई की है तो इसलिए नौकरी मिलनी ही चाहिए। ऐसे ही क्या हम लोग जो एक्स करते हैं पतंजलि योग सूत्र के यम नियम आसन प्राणायाम, ये सब धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अष्टांग योग, 5 यम 5 नियम, ये सब जो हैं वो करते हैं। लेकिन उसके बाद पतंजलि जी कहते हैं कि ये सब करने से हाँ रास्ता ब्लॉकेज हट जाएंगी, लेकिन ये नहीं है कि जैसे वो खेत होता है, खेत में से आप जो अननेसेसरी चीज़ें वो हटा दें, तो इसका मतलब ये नहीं कि बीज पेड़ बन ही जाएगा। हाँ, स्पेस देंगे बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। अब इस जगह पे आके माइंड पजल हो जाता है। देखो ये इस तरीके से है, जैसे हमने एक पेड़ उगाया, उसके बाद वो पेड़ मुरझा रहा है। हमें समझ में आया, इस पेड़ को किसी ने बताया इसको ना धूप दोगे तो ये पेड़ अच्छा हो जाएगा। अब रात का टाइम है, 9 बजे हैं, रात को उठे, हमने पेड़ बाहर रख दिया। अब बार बार बाहर जाके देख रहे हैं, धूप तो आई नहीं, धूप तो आई नहीं, धूप तो आई नहीं, धूप तो आई नहीं। कई बार हमने 50 बार जाके देख लिया, धूप तो आई नहीं। हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद हम फ्रस्ट्रेटेड होने लग गए। ऐसे ही ये साधनाएं हैं। हमें पेड़ को बाहर छोड़ देना होगा। जब अपना टाइम आएगा धूप अपने आप आएगी और पेड़ को लगेगी, वो अपनी ऊर्जा ले लेगा। ऐसे ही हमें प्रैक्टिसेस को इसलिए नहीं करना कि एनलाइटनमेंट हो रहा है। हमें प्रैक्टिसेस के करने से क्या अभी पीस मिल रहा है, अभी हमारी समझ बढ़ रही है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हो रहा है, हम हल्के महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना ऑप्शन ही कोई नहीं है। अगर जो हम ये क्राइटेरिया रखें कि हाँ 3 साल हो गए हम जैन योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम शरीर से अलग हो, तो अभी तक महसूस नहीं कर पाए, इसलिए नहीं करनी। क्योंकि हम फल पे अगर जो नज़र रख के चलेंगे तो हम सही तरीके से एक तो ब्लॉकेज को हटा भी नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे इसका मतलब क्या है। और दूसरा, ये तो एक तरह से ऐसा होगा कि हमने इतनी कमाई कर ली, हमने नौकरी इतनी कर ली, और हमें इतनी सैलरी मिलनी चाहिए। ये डिवाइन की चीज़ है। जब उसका हमारा प्रारब्ध होगा, जब हमारी बॉडी डिज़ल्व होने की हालात में आ जाएगी, तो वो अपने आप फूल खिल जाएगा। लेकिन क्राइटेरिया यही रख के चले कि हाँ हमने 100 पाठ कर लिए, हमने इतने व्रत कर लिए, अब हम इस योग्य हो गए। ये जो पाठ करना, ये जो ध्यान करना, खाने के ऊपर प्रैक्टिस करना, ये सब क्या है, ये इस दुनिया की चीज़ें हैं। हाँ, इस दुनिया की चीज़ें भी करनी हों क्योंकि हम दुनिया में आए हैं, लेकिन जो एनलाइटनमेंट है वो डिवाइन की है। जैसे अब पानी है, पानी के अंदर गुब्बारे को या बॉल के अंदर हवा भर के हम छोड़ दें तो वो क्या पानी में डूबेगा? नहीं डूबेगा। ऐसे ही हैं दोनों चीज़ें अलग। ऐसे ही जब डिवाइन हम पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगी तो डिवाइन तो हर जगह पे है ही, अचानक से खिलित हो जाएगा। ये जो हम लोग सोचते हैं, एक तो हमारा क्राइटेरिया जो हम साधना करते हैं ये नहीं होना चाहिए कि हमें पावर मिले, पावर के लिए नहीं, ट्रूथ के लिए। दूसरा, हमें इंजॉय आना चाहिए, हमें समझ आना चाहिए आज तो हमें पीस मिल रहा है ना, आज तो हल्कापन हो रहा है ना, आज तो हमारी अननोन के लिए तैयारी चल रही है ना। डेथ को हम धीरे धीरे समझने लगे हैं, जब डेथ आएगी तब की तब देख लेंगे, इस जन्म में नहीं तो जब जब उसका वो होगा, इसमें इसके लिए नहीं, सफ़र का मज़ा लेंगे, तभी हमें मंजिल, सफ़र को मिलके ही मंजिल तक पहुंचा जाता है। ये देखा जाए, अब छोटा बच्चा है, वो जस्ट बुढ़ा हो जाए, सारे एक्सपीरियंस उसको मिल जाएंगे क्या? एंड बुढ़ापा और मौत है,
बीच में जवानी भी आती है, बचपना भी आता है, पढ़ाई लिखाई सारे अनुभव आते हैं। तो यानी सफ़र भी अच्छा होगा तभी तो मंजिल भी समझ आएगी। एंड में आके पता लगता है कि हाँ, इन एक्सपीरियंस से हमें क्या मिला, क्या खोया, क्या हुआ। ऐसे ही किसी भी सफ़र पे हम जाते हैं तो घर से सफ़र तक पहुंचने तक मंजिल ही है। जो हम साधनाएं करते हैं वो साधनाएं हमारी मंजिल ही हैं। अगर जो साधना से हमारी पीस, हमारी फ्रीडम, हमारी समझ, हर चीज़, हमारे बंधन, ऐसे लग रहा है कि अंदर से हम बंधन मुक्त हो रहे हैं, तो बस ये हमारी समझो सफ़र नहीं, मंजिल ही होती जा रही है। जब तक इस चीज़ को नहीं, एक एक कदम को हम अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, हम बोझ से भर जाएंगे, एक अपेक्षा से भर जाएंगे कि हाँ, हमें ये होगा या ये पावर आ जाएगी तभी हम सही रास्ते पे हैं, नहीं तो नहीं। हमें अभी पीस मिला ना, अभी हमें ऐसे बंधन मुक्त की एनर्जी महसूस हुई ना। आज ही की बात बताती हूँ। आज सुबह से बॉडी थोड़ी अस्वस्थ चल रही है तो मन भारी था। सुबह ऐसा लग रहा था कि अब दवाई चेंज करूं, क्या करूं, दर्द भी हो रही है, क्या करें क्या नहीं करें, किसी डॉक्टर को बुलाऊं, डॉक्टर के पास जाऊं, मतलब दिमाग कन्फ्यूज़न में चल रहा था। अगर ऐसा हो गया तो, ज़्यादा बीमार हो गई तो, बहुत कुछ माइंड में चल रहा था। उसके लिए कई तरह के क्वेश्चंस उठ रहे थे, मन भारी भारी हो रखा था। फिर जस्ट एकदम से जैन योगा की एक पंक्ति याद आई कि अननोन से डर रही हूँ मैं, डेथ से डर रही हूँ, जो होगा देखी जाएगी, होना होगा, जो हो जाएगा। अपनी तरफ से दवाई ले रही हूँ ना, अपनी तरफ से पूरी शरीर को हेल्प करो, उसके बाद जो होगा वो देख लेंगे। जो सही होगा वो हो जाएगा, होना होगा ठीक हो जाएगा, नहीं होना होगा तो देखा है तो बंधन मुक्त हो जाऊंगी। शरीर से निकलना बंधन मुक्ति है हमेशा हमेशा के लिए। तो डर किस बात का हो रहा है? क्यों मैं सिक्योरिटी ढूंढ रही हूँ? असल में मन जब सिक्योरिटी ढूंढता है तभी भारी होता है, और सिक्योरिटी इस दुनिया में है ही नहीं। यही सच्चाई को हमें समझने के लिए हम जैन योगा समझ रहे हैं। और ये समझ आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सिक्योरिटी मिल गई, हमें समझ आ गई कि हमारी हाथ कहाँ पे रखा हुआ है। हम रेत पे हाथ रखते हैं तो मन भारी होता है, यानी हम मन पे, बॉडी पे हाथ रखते हैं। अरे अननोन पे हाथ रख लिया, आत्मा पे हाथ रख लिया कि हाँ, अपने घर जाऊंगी, और क्या होगा इससे ज़्यादा अच्छी। वो कहते हैं ना कबीर साहब, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। बस इस पे नज़र आते ही मन बिल्कुल हल्का हो गया, और तब से तबीयत भी थोड़ी जो अस्वस्थ ज़्यादा लग रही थी वो स्वस्थ लगने लगी, क्योंकि एंगल बदल गया ना। नज़रें बदलते ही नज़ारे बदल जाते हैं। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।